तो विलयन की सांद्रता के बारे में हम लोग अब समझेंगे कुछ। ठीक है, विलयन की सांद्रता जो कार्य करती है वो प्रति इकाई आयतन पे कार्य करती है। ठीक है, विलयन की सांद्रता किस पर कार्य करती है? हाँ, प्रति इकाई आयतन। आयतन मतलब क्या होता है? वॉल्यूम। ठीक, और जो किसी चीज का आयतन हमें ज्ञात करना है तो उसकी हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई पता होने जरूरी है। ठीक, चाहे कोई भी चीज, जैसे यही है, एक बना हुआ है। ठीक है, तो अब इसकी हमें लंबाई पता करनी पड़ेगी, चौड़ाई पता करनी पड़ेगी, ऊंचाई। अब ऊंचाई तरीके से मोटाई का काम करेगा कि कितनी मोटाई में ये है। ठीक है, तो इस तरीके से विलयन की सांद्रता जब हम लोग देखते हैं तो उसमें ही बताया जाता है कि प्रति इकाई आयतन के रूप में, और आयतन आपका लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई के रूप में होता है। कहीं कहीं आपका लंबाई और चौड़ाई भी कार्य करता है, ठीक, आयतन के रूप में। ठीक, अब और फिर बताया था कि उसमें उपस्थित विलय की मात्रा। ठीक है, कि विलय कितनी मात्रा में उपस्थित है। जैसे जो आपकी ये तैयार होती है आयतन, तो उसमें भी कुछ देखा जाता है कि विलय की मात्रा कितनी है। ठीक है, और विलय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। की मात्रा जो होती है वो विलयन की क्या कहलाती है? सांद्रता कहलाती है। इस तरीके से आपका क्या तैयार होता है? विलयन की सांद्रता। तो इसमें लिख लो कि विलयन के प्रति इकाई, विलयन के प्रति इकाई आयतन में, तो यहाँ बताया था विलयन की सांद्रता के बारे में कि विलयन की सांद्रता क्या होती है। तो यहाँ बताया गया है कि प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। यहाँ सबसे पहले यही चीज बताया है कि जो विलयन का आयतन होगा, ठीक है, और विलयन के आयतन में जितनी मात्रा में विलय उपस्थित होगा, ठीक है, उसी की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहेंगे। विलयन की सांद्रता यानी कि विलयन एक तरीके से कंसंट्रेट पर काम करने लगता है। कोई भी विलयन, चाहे वो आपका कंसंट्रेट H2SO4 हो, ठीक है, चाहे कंसंट्रेट NH3 हो, ठीक है, चाहे कंसंट्रेट HCl हो, ठीक है, कोई भी चीज कंसंट्रेट होकर के कार्य करेगी, ठीक है, तो उसमें जो विलय की मात्रा उपस्थित होगी वही विलयन की सांद्रता कहलाती है। ठीक, अब विलय जैसे मान लीजिए आप चीनी और पानी का घोल घोल रहे हैं, मिला रहे, तो अब कितनी मात्रा में चीनी और पानी घोल एक अच्छे तरीके से शरबत तैयार करेगा, वो उसके कंसंट्रेशन पर निर्भर करता है। ठीक, तो इस तरीके से इसको बताया जाता है विलयन की सांद्रता के बारे में। जैसे आप इसको बता दें कि आप कितना ज्यादा पढ़ाई के लिए कंसंट्रेट हैं, ठीक है, ये आपके दिमाग पर डिपेंड करता है। ठीक है, आपके शरीर पर, बॉडी पर डिपेंड करता है कि आप कितना ज्यादा कंसंट्रेट। जैसे सांद्रता जो होती है वो कई प्रकार से होती है। ठीक है, सांद्रता आपकी कई प्रकार की होती है। चलिए लिखिए इसमें, सांद्रता, ये इतनी चीजें आपकी सांद्रता में आएगी। ठीक है, समझिए इसको। सांद्रता आपकी तीन प्रकार से होती है, प्रतिशत के पदों में, ग्राम प्रति लीटर में और भार में। ठीक है, अब इनके भी तीन तीन प्रकार होते हैं। कौन कौन से? द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान और आयतन प्रतिशत। अब भार में आपका मोललता, नॉर्मलता और फॉर्मलता, और भार में क्या क्या आएगा? मोललता और मोल भिन्न। ठीक, अब इन्हीं सब टॉपिक को हम लोग को क्या करना है? स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्रतिशत के पदों में पढ़ेंगे, परसेंटेज के रूप में क्या करेंगे, इसको समझेंगे, फिर उसके बाद इसको पढ़ेंगे, फिर वो पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए इसको उतार लीजिए, तब इसको हम एक स्टेप समझना शुरू करें और आगे फिर पढ़ना शुरू करें। ठीक, तो अब हम लोग शुरू करेंगे प्रतिशत सांद्रता। हेडिंग डालिए, प्रतिशत सांद्रता। अब यहाँ बताया जा रहा है कि हमने आपको बताया इसमें कि सांद्रता जो होती है तीन प्रकार की होती है। तीन प्रकार में पहला प्रकार आपका है प्रतिशत सांद्रता। ठीक है, उसका एक पहला टॉपिक जो है वो कौन सा है? द्रव्यमान प्रतिशत। अब द्रव्यमान प्रतिशत होता क्या है? किसी पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में घुली हुई हो उसे भार या भार प्रतिशत कहते हैं। ठीक,
अब यहाँ क्या बताया जा रहा है, किस तरीके से बताया जा रहा है कि अगर मान लीजिए कि आप 20% शर्करा लिए, ठीक, शर्करा, शर्करा मतलब क्या, हाँ चीनी ली है, ठीक है, 20% आप चीनी लिए, तो जो 20% दिया गया चीनी, यही 20% आपका क्या है, 20 ग्राम, ठीक, और इसमें 80% पानी है, यानी कि 80 ग्राम पानी है, ठीक, और ये एक तरीके से बिलायक के रूप में, ठीक, तो ये आपका पूरा कितना बन जाएगा, 100%, यानी कि 100 ग्राम, ठीक, तो इस तरीके से इसको बताया जा रहा है, ठीक है, कि अगर मान लीजिए कि क्योंकि दोनों को भार में दिया गया है, प्रतिशत पहले भार, जितना आपका यहाँ परसेंट है वही यहाँ आपका क्या है, ग्राम में है, जितना आपका परसेंट है यहाँ पे क्या आपका है, ग्राम में है, तो यहाँ यही चीज बताया गया है कि जब द्रव्यमान प्रतिशत आपका जो दिया जाएगा 100 ग्राम विलयन में घुली हुई, वही भार प्रतिशत उसी को कहते हैं, जितना मात्रा से 100% यहाँ पर है तो 100 ग्राम ही है, ठीक, 20% यहाँ पर है तो 20 ग्राम है, 80% है तो यहाँ पर 80 ग्राम में है, तो यही चीज इसमें बता रहा है कि 100 ग्राम जो आपका विलयन तैयार होगा वही 100 ग्राम विलयन ही आपका 100% होगा, ठीक, ये चीज है। अब फिर इसमें एक चीज और समझेंगे हम लोग, अब एक चीज यहां और समझेंगे कि यह मात्रक ताप है, लिखिए इसको, एक लाइन लिखिए नोट डालकर, यह मात्रक ताप है, ये हमने आपको शुरू में ही बताया था, ठीक, यहाँ ये बताया जा रहा है कि यह मात्रक ताप है, यह मात्रक ताप पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि भार जो है वो ताप पर निर्भर नहीं करता, ठीक, यह आप समझ रहे हैं लाइन को क्या कह रही है, शुरू में इसको हमको बताए भी है, देखिए ये बता रहा है कि जो भार निर्भर नहीं करता मात्रक ताप, क्योंकि देखिए जैसे चीनी और पानी है, ठीक है, ये आपने 100 ग्राम ले लिया, अब इसको आप गर्म करने लगेंगे तो 100 ग्राम से धीरे धीरे कम हो जाएगा, ये 50 ग्राम पहुंच जाएगा, 20 ग्राम पहुंच जाएगा, किसी अवस्था आएगी जो गायब हो जाएगा, तो इससे पता चलता है, बता रहा है कि जो भार ताप पर निर्भर नहीं करता, जो भार होता है वो ताप पर निर्भर नहीं करता, ठीक, यानी कि अगर गर्म चीज जैसे आप उसको गर्म करने लगे तो उसका जो भार होगा वो परिवर्तित हो जाएगा तुरंत, तो यही चीजें बता रहा है, समझ में आया कि नहीं, तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि द्रव्यमान प्रतिशत इसी तरीके से कार्य करता है, इसको आप समझ लीजिए, जो आपको न समझ, परसेंटेज है तो गुणे 100, ठीक है, ये आपका फार्मूला आएगा, नोट कर लीजिए इसको, ये जितने फार्मूले आप यहाँ लिखेंगे ये आपके आगे चल के बहुत काम आएगा, ध्यान रखिएगा इसको, इसी पे आपके सारे क्वेश्चन लगेंगे, ठीक, तो ये फार्मूला है भार अपान भार, तो इसमें पहला भार है आपका पदार्थ का भार, जो पदार्थ लिया जाएगा, और दूसरा है विलयन का भार, और गुणे 100 तो आपका क्या इसमें बदल जाएगा परसेंटेज में, ठीक, नोट कर लीजिए इसको। कुछ पूछना तो नहीं इसमें, तो यहाँ बताया था भार आयतन प्रतिशत के बारे में, कि बताया था कि विलय पदार्थ में ग्राम की वह मात्रा जो 100 ml विलयन के विलयन में घुली हुई भार या आयतन प्रतिशत कहलाती है। अब सबसे पहले यहाँ ये बताया जा रहा है कि जब कोई विलयन तैयार किया था, तो जिसमें से 100 ml का कोई विलयन है, ठीक है, 100 ml का कोई विलयन है, ठीक है, और उसमें कितनी मात्रा में वो पदार्थ को घोला गया, तो अब वो आपका विलयन तो तैयार हो गया, वो ml में है, लेकिन कितनी मात्रा में घोला गया वो आपका ग्राम में है, किसमें है, ग्राम में है, ठीक है, तो यही चीज यहाँ बताया जा रहा है कि विलयन विलय पदार्थ में ग्राम की वह मात्रा जो 100 ml विलयन में घुली हुई हो, तो जितना ज्यादा मात्रा घुली हुई होगी वही उसका भार आयतन प्रतिशत कहलाएगा, ठीक, जितनी ज्यादा मात्रा 100 ml जल में घुली होगी या विलयन में जो घुली होगी वही उसका क्या कहलाएगा, भार प्रतिशत आयतन, ठीक, यही चीज में बताया गया है, ठीक है, चलिए अब इसका फार्मूला लिख लीजिए, यहाँ यही बताया जा रहा है कि विलय का पदार्थ का भार, ठीक है, कि विलय जो पदार्थ मतलब मिलाया गया है, और फिर विलयन में कितना कितने मतलब 100 ml के आयतन में जितना भार मिलाया गया है, ठीक है, और गुणे 100, इसी को क्या कहते हैं, भार आयतन प्रतिशत, ठीक है, हेडिंग है आपका फिर द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ठीक, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, हाँ लिखो
कि विलेय पदार्थ की आयतन प्रतिशत कहलाता है। प्रतिशत कहलाता है। ठीक। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में कि विलेय पदार्थ की ml में वह मात्रा जो 100 ml विलयन में घुली हो उसे आयतन प्रतिशत कहते हैं। मतलब यही बताया था कि 100 ml, अभी तक हम लोग 100 ग्राम में पदार्थ का मात्रा देख रहे थे, अब 100 ml में जो मात्रा घुली हुई होगी, ठीक है, वही क्या होगी 100 ml में जो पदार्थ की ml मात्रा, यानी कि अब दोनों लिक्विड फॉर्म में है, अब दोनों क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, तो विलेय पदार्थ का आयतन और फिर विलयन का आयतन, ठीक है, दोनों एमएल में है। अब आयतन बता दिया, यानी कि इसमें आयतन यही चीज कि इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दोनों क्या होंगे, काम करेंगे। अब विलेय का पदार्थ का आयतन ये भी लिक्विड में है और विलयन का आयतन ये भी क्या है, लिक्विड में है। तो ये हो जाएगा आपका आयतन, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक, और इसको नोट कर लीजिए आप। ठीक है, अभी लेक्चर आपका समाप्त होता है। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक्स। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें, और जो चीज़ आपको समझ में ना आए उसको आप कमेंट करके बताएं, उसको दोबारा समझाया जाएगा।